अगर मैं आपसे पूछूं कि यदि किसी पॉइंट पे स्पेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है तो क्या आप मुझे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है क्या ये बता सकते हैं? यदि मैं आपसे इसका उल्टा पूछूं कि अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, क्या आप ये बता सकते हैं? या फिर मैं ये कहूं कि एक पॉइंट चार्ज है जो स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा है, तो उस पर कितना वर्क डन होगा? क्या हमेशा वर्क डन होगा? अगर होगा तो कितना होगा? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? होगा तो क्यों होगा? क्या ये सारे क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं? यदि हाँ तो भी, यदि ना तो भी, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम जिन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं वो क्लास 12th फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनफैक्ट अगर आप क्लास 12 के बोर्ड के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट है ही। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जिन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है वो क्या है, जिनको हमें आज पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है कि अगर हमारे पास पोटेंशियल दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल। ओके, सिमिलरली इसका उल्टा, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, और वर्क डन कितना होगा, जीरो कब होता है वर्क डन अगर पॉइंट चार्ज दो पॉइंट्स के बीच में मूव कर रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से समझेंगे, कुछ जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करके। जो भी हम कंसेप्ट यहाँ पढ़ेंगे उनको अच्छे से समझने के लिए हमेशा की तरह आज के प्रॉब्लम में भी हम लोग ढेर सारे एक्सरसाइज, ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक्स को हम लोग पढ़ते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहता है कि कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट ओ एज शोन बिलो। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया प्लस क्यू जो कि इस पॉइंट पे है, जिसको मैंने डिनोट किया है ओ से, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विल बी एज शोन अबव। अब ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, इसके कारण स्पेस में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, जो कि हमने पहले पढ़ रखा है। तो उसमें से एक जो है, हम एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो हमने यहाँ पे शो किया है बस रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ लेट अ टेस्ट चार्ज Q नॉट मूव फ्रॉम पॉइंट A टू B एज शोन बिलो। अब स्पेस में हमने दो पॉइंट्स लिए, यहाँ देखिए A और B, ठीक है। A और B दो पॉइंट्स लिए जिनकी दूरी आपस में dr है, बहुत छोटी सी दूरी है dr। ये इतनी छोटी इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, जितना ए पे है उतना ही बी पे भी है ऑलमोस्ट। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रखेंगे, बट लेकिन इन दोनों पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक पॉइंट चार्ज जो है वो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, जैसे जो कि यहाँ दिया हुआ है, पॉइंट ए कहाँ है और पॉइंट बी कहाँ है। एक पॉइंट चार्ज हम लोग क्यू नॉट लेंगे और उसको मूव कराएंगे ए से बी की तरफ, जहां पे पोटेंशियल एट ए इज वी ए और वीबी, सॉरी वी ए, जिसको हम लोग वी बोल रहे हैं, और पोटेंशियल एट बी उसमें छोटा सा पोटेंशियल और ऐड हो जाएगा, तो वहां वी प्लस डी बी है। तो वी ए इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए विच आई हैव टेकन टू बी इक्वल टू वी, एंड वी बी इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी विच आई हैव टेकन टू बी वी प्लस डी बी। मतलब पॉइंट ए पे जितना पोटेंशियल है उसमें छोटा सा अमाउंट, इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट जो है डीवी, उसमें हमने ऐड कर दिया। अब द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज F इज इक्वल टू Q नॉट E इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टेस्ट चार्ज जो है हमने मान लीजिए पॉजिटिव लिया, यहाँ Q नॉट, तो Q नॉट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसी डायरेक्शन में इस पे फोर्स भी लगेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, Q नॉट टाइम्स E। वो मैंने यहाँ लिखा है Q नॉट टाइम्स E, और डायरेक्शन तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही रहेगी।
However, the test charge moves in the direction opposite the force. लेकिन देखिए यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू नॉट है, इस पे डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन अवे फ्रॉम ए है, मतलब अवे फ्रॉम बी भी है, मतलब कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, लेकिन एक्चुअल मूवमेंट जो हो रहा है वो फोर्स डायरेक्शन के अपोजिट हो रहा है। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ मैंने लिखा है वर्क डन ऑन द टेस्ट चार्ज इज एफ डॉट डी आर, वेयर एफ इज द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज और डी आर कितना है उस पे, जो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट ए टू बी जो है वो डी आर है मैग्नीट्यूड, और उसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे तो उसका हमें डायरेक्शन भी मिल जाएगा। तो एफ डॉट डी आर, और यानी कि एफ इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी आर, और एफ की जो डायरेक्शन है उसके जस्ट ऑपोजिट डी आर यानी कि डिस्प्लेसमेंट है। तो थीटा कितना हो गया यहाँ, मतलब फोर्स, जो फोर्स आपके टेस्ट चार्ज पे लग रहा है क्यू नॉट पे, उसकी उस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन, और जो जितना जो डिस्प्लेसमेंट है आपके टेस्ट चार्ज का उसके बीच ये जो वेक्टर होगा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो डायरेक्शन है वो 180 डिग्री है। तो यहाँ वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ इंटू डी आर इंटू कॉस 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री कितना होता है, -1 है ना, इसलिए वर्क डन जो होगा टेस्ट चार्ज पे वो माइनस एफ डी आर होगा, यानी माइनस एफ, एफ कितना है क्यू नॉट ई, तो माइनस क्यू नॉट ई डी आर। अब जब दो पॉइंट्स के बीच में मूव कर रहा है अपना टेस्ट चार्ज ए और बी, तो वो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे है ना, वी ए से वी बी की तरफ मूव कर रहा है, आई मीन ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी बी माइनस वी ए, है ना। तो वही है यहाँ पे वी बी माइनस वी ए, और वी बी को हमने लिया था वी प्लस डी वी, और वी ए को लिया था वी, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा डी वी। अब डेफिनेशन ही होता है, डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है, कि दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर दो पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करनी है तो एक टेस्ट चार्ज लेंगे और उसको इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ मूव कराएंगे, जितना वर्क डन होगा इस प्रोसेस में चार्ज के ऊपर डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज इटसेल्फ, तो वो हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस dV है, वर्क डन W है और टेस्ट चार्ज Q नॉट है, तो dV इज इक्वल टू W बाई Q नॉट। तो वर्क डन कितना हो गया, Q नॉट टाइम्स dV, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए दो इक्वेशन है जिसमें हमें वर्क डन मिला है, एक इक्वेशन ये वाला है इक्वेशन 1, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर, और दूसरा इक्वेशन है वर्क डन इज इक्वल टू Q नॉट dV। तो ये दोनों इक्वेशन में वर्क डन पता चल रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड, दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट कर देंगे, कहने का मतलब कि दोनों इक्वेशन में अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सेम है, तो दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड भी आपस में सेम होगा, सिंपल सी बात है। तो इसलिए माइनस एफ इंटू डी आर इज इक्वल टू क्यू नॉट डी वी, एफ की जगह कितना होगा क्यू नॉट ई, तो माइनस क्यू नॉट ई डी आर इज इक्वल टू क्यू नॉट डी वी, क्यू नॉट और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा माइनस ई डी आर इज इक्वल टू डी वी, देयरफॉर ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। यहाँ आपने देखा कि आपको अगर पोटेंशियल पता है V, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप पता कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस कोऑर्डिनेट्स। तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये एक आपको इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया कि अगर आपको पोटेंशियल पता है स्पेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम अभी आगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स में इसको समझेंगे भी, कैसे इस इक्वेशन को यूज किया जाता है। अब द क्वांटिटी dV by dr is called the potential gradient। ये जो क्वांटिटी है dV by dr, इसका स्पेशल नेम ही है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट का मतलब कोई सा भी जो वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, कैसे उसका चेंज का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे पोटेंशियल है और चेंज हो रहा है स्पेस के साथ, तो इसलिए dV by dr जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। अब इसलिए हमें पता क्या चलता है, thus the electric field at any point is equal to the negative of the potential gradient at that point। यहाँ देखिए इस इक्वेशन में हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is equal to the negative of the potential gradient of at that point। मतलब किसी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो अगर हमें उस पॉइंट पे पोटेंशियल भी पता है
तो उसका हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे और उसका नेगेटिव ले लेंगे, तो वो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। इसी से हमें एक और चीज पता चलती है कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो आप ये समझ जाइए कि अ, अ, नहीं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा उस तरफ होगा जिससे पोटेंशियल जो है डिक्रीज हो रहा है। अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स की तरफ आगे बढ़ने पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, ठीक है, और माइनस एक्स की तरफ आगे बढ़ने पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स डायरेक्शन में है। और इसी इसी तरह का इंटरप्रिटेशन आप डिफरेंट डायरेक्शंस में कर सकते हैं। Now, the expression E is equal to minus dV by dr suggests that the SI unit of electric field is volt per meter. अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिला है, माइनस डीवी बाई डी आर। न्यूमरेटर में जो कंपोनेंट, न्यूमरेटर में जो टर्म है वो वोल्टेज का टर्म है जिसका एसआई यूनिट वोल्ट होता है, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका वो डिस्टेंस का टर्म है, उसका एसआई यूनिट मीटर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट वोल्ट पर मीटर हो सकता है ना। तो ये यहाँ पे हमें मिल गया। अब हमने जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहे थे तो हमने वहां ये पढ़ा था कि जो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो न्यूटन पर कूलॉम भी होता है। आपको आप याद कीजिए कि हमने वहां क्या देखा था कि एक पॉइंट चार्ज है, उसके सराउंडिंग में अगर कोई हम दूसरा टेस्ट चार्ज लेकर के आएंगे तो उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाइड होगा डिवाइडेड बाय पर यूनिट ऑफ टेस्ट चार्ज। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज न्यूटन पर कूलॉम, वो हमने वहां फाइंड आउट किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो तरह से उसकी यूनिट को बता सकते हैं एसआई यूनिट के अंदर ही। एक होता है न्यूटन पर कूलम या फिर इक्विवेलेंटली वोल्ट पर मीटर। अब ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट ही है। देखिए देयरफॉर वोल्ट पर मीटर एंड न्यूटन पर कूलम आर इक्विवेलेंट यूनिट्स। इसको प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं है, वोल्ट पर मीटर आप लिख लीजिए। अब वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू, अब वोल्ट कितना होता है, जूल पर कूलम। अभी हमने जस्ट पढ़ा है पिछले क्लास में, आज भी रिवाइज किया कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, कितना वर्क डन हुआ डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन की एसआई यूनिट होती है जूल, टेस्ट चार्ज की तो कूलम है ही। तो वोल्ट की एसआई यूनिट हो गई जूल पर कूलम, डिनोमिनेटर में यहाँ मीटर है तो जूल, तो ये हो गया जूल पर कूलम मीटर। अब जूल जो होता है, आप याद कीजिए क्लास 11 में आपने पढ़ा है वर्क डन। वर्क डन यूज्ड टू बी इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन हो गई, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर हो गई। तो जूल की जगह हम लोग यहाँ न्यूटन मीटर लिख दिए, और नीचे तो कूलम मीटर खैर है ही, ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। तो देयरफॉर वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को या तो वोल्ट पर मीटर में बता दीजिए उसकी वैल्यू, या न्यूटन पर कूलम में बता दीजिए, दोनों इक्विवेलेंट ही है। ठीक है। If the electric potential is dependent on x, y and z, then the three components of electric field are। अब देखिए इस केस में आपको प्रॉब्लम्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो, अगर स्पेस का कोई पॉइंट है तो उसके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे, थ्री डायमेंशनल अगर पॉइंट है तो, है ना। तो वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू हो सकती है कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों पर डिपेंडेंट हो। तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी थ्री डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, और उसका जेड कंपोनेंट कितना होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है रादर एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो अगर कुछ भी आपको मान लीजिए पोटेंशियल दिया हुआ है, मान लीजिए पोटेंशियल आपको दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड। अब देखिए तीनों कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे आपको पता है कि E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड, सॉरी ई जेड के, ये हो गया। अब इसके x कंपोनेंट क्या है, y कंपोनेंट क्या है और z कंपोनेंट क्या है। तो x कंपोनेंट के लिए हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लेंगे। मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब जो पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है उसको x एक्सिस
एक्स कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में ही बस हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। उसी प्रकार से वाई वाई कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके लिए -2/2 मतलब पोटेंशियल का हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लेंगे y के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली Ez यानी कि z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पोटेंशियल को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू z ओनली। पार्शियल डिफरेंशिएशन आई होप आपने सीखा होगा कि इस तरह की कोई भी फंक्शन इस तरह का दिया हुआ है तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना होगा कि जैसे हमको x के रिस्पेक्ट में करना है तो d/dx ऑफ xy प्लस yz माइनस xyz ये करेंगे तो क्या होगा तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इस केस में y और z जो पैरामीटर है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। इसी प्रकार से y के रिस्पेक्ट में होगा तब क्या होगा और z के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना है तो वैल्यू क्या होगी वो आप पता कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भी अभी हम लोग आगे एक प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक, अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने क्या देखा कि आपको अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। अब उसका रिवर्स प्रोसेस कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। तो देखिए अभी हमने जस्ट सीखा है कि E इज इक्वल टू -dV/dr। इसी रिलेशन से हम लोग पता कर सकते हैं कि dV इज इक्वल टू -E/dr। अब दोनों साइड को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रल ऑफ dV इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ E/dr। अब पोटेंशियल की वैल्यू मान लीजिए इनिशियल वैल्यू V1 थी और फाइनल वैल्यू V2 थी। मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, वो एक पॉइंट जहां पे पोटेंशियल V1 है और दूसरा पॉइंट जहां पे पोटेंशियल V2 है और जो इसका जो पॉइंट जहां पे पोटेंशियल V1 था उसका पोजीशन वेक्टर R1 है और इधर पोजीशन वेक्टर R2 है। तो R1 से R2 की तरफ मूव करने वाला कोई टेस्ट चार्ज जो है तो R1 पे पोटेंशियल V1 है और R2 पे पोटेंशियल V2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट जब करेंगे तो लिमिट्स डाल देंगे V1 V2 लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि पोटेंशियल की लिमिट्स और इधर इस वाले टर्म में क्या होगा कि R कितना चेंज हो रहा है यानी कि डिस्टेंस का जो पैरामीटर है वो कितना चेंज हो रहा है तो R1 से R2 चेंज हो रहा है। तो देयरफॉर हमें क्या मिलेगा इंटीग्रल ऑफ dV कितना होता है V। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया V2 माइनस V1 और राइट हैंड साइड में तो खैर अभी ये है ही इंटीग्रल R1 टू R2 ऑफ E/dr और नेगेटिव उसका। तो मान लीजिए अगर हम R1 जो कि हमारा इनिशियल पॉइंट था उसको हमने इन्फिनिटी पे यानी कि काफी फार अवे कर दिया। तो आपको याद होगा जब हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस को तो हमने क्या कहा था कि एक यूजुअल कन्वेंशन ये है कि इनफाइनाइटली फार अवे जो पॉइंट्स हैं बहुत दूरी पे जो पॉइंट्स हैं वहां पे हम लोग मान लेते हैं कि पोटेंशियल हमारा 0 है। तो अगर R1 जो है जो कि इनिशियल पॉइंट है उसको हमने इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मान लिया तो वहां पे पोटेंशियल कितना होगा जो कि V1 था तो वो 0 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे R2 को R मान लेंगे और V2 को V मान लेंगे। तो ये वाला एक्सप्रेशन में ये क्या V1 को हमने 0 कर दिया और ये तो खैर इन्फिनिटी हो गया और इस V2 को हमने क्या कर दिया V कर दिया। तो हमें क्या मिलेगा V2 V माइनस 0 यानी कि V। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट R इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रल E/dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। R1 की जगह इन्फिनिटी डाल दिया और R2 की जगह R डाल दी। तो इस तरह से हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कहीं पे इस केस में तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट्स तो काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा आसान सी भाषा में। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि a spark passes in air when the potential gradient at the surface of a charged conductor is 3 into 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर। यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको दिया हुआ है यानी कि dV/dr दिया हुआ है ये कितना है 3 into 10 to the power 6 3 into 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको दे रखा है प्रॉब्लम। ठीक है, what must be the radius of an insulated metal sphere which can be charged to a potential of
3 into 10 to the power 6 volt before sparking into air। अच्छा, क्या रिलेशन है? जो क्वेश्चन में बहुत सारी बातें कह दी गई। क्वेश्चन में कहा गया कि एयर में, जो एयर है आपके आसपास में, उसमें एक स्पार्क आता है अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना वैल्यू का है, 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर। अब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कहाँ से, है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए ये जो अपना सराउंडिंग है वहां पे एक चार्ज ऑब्जेक्ट है। अब वो चार्ज ऑब्जेक्ट क्या होगा, कुछ ना कुछ उस पर चार्ज होगा जिससे कारण पोटेंशियल जो है डिफरेंस क्रिएट होगा आपके सराउंडिंग में। तो वही वो पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए वो चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो स्फेयर के फॉर्म में है, स्फेयर के फॉर्म में है, तो कितना उस पर हमें पता चल जाएगा कि कितना पोटेंशियल होगा उसका, ठीक है? तो उसका रेडियस हमें पूछ रहा है कि स्फेयर का रेडियस कितना होगा। What must be the radius of an insulated metal sphere which can be charged to a potential of, अब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो मिल गया, सॉरी जो जो चार्ज स्फीयर है वो हमें पोटेंशियल ये बना करके दे रहा है 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट, जो कि 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर का ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा है। तो हमें पता करना है रेडियस। तो देखिए dv बाई डी आर को हम लोग लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 6 डी आर, ये लिख सकते हैं। आप दोनों साइड को अगर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल dv इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 6 डी आर का इंटीग्रल। 3 इंटू 10 टू द पावर 6 को हमने बाहर लिख लिया इंटीग्रल पे, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब इंटीग्रल dv हो जाएगा v, और ये इंटीग्रल डी आर हो जाएगा आर, तो हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 6 आर। ये आपको एक क्वेश्चन मिल गया। और v कह रहा है पोटेंशियल जो होगा वो भी आपको दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट। तो देयरफॉर 3 इंटू 10 टू द पावर 6 आर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 6। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो आपका जो स्फेयर है उसका रेडियस 1 मीटर होना चाहिए। मैं लिख देता हूं, देयरफॉर द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज इक्वल टू 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया यहाँ, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A uniform electric field E of 300 Newton per coulomb is directed along negative x-axis। ठीक है, एक 300 न्यूटन पर कूलम का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ चेंज नहीं हो रहा है स्पेस के साथ या टाइम के साथ, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट एक वैल्यू 300 न्यूटन पर कूलम है, और डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड में वो पॉइंट कर रहा है। तो उसकी वैल्यू भी सेम है और उसका डायरेक्शन भी सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। A, B, C are 3 points in the field having x and y coordinates in meter as shown in the figure below। अच्छा, एक फिगर है यहाँ पे देखिए A पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ B पॉइंट है और यहाँ पे C पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, x और y कोऑर्डिनेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए नेगेटिव एक्स की तरफ है ना, और ये यूनिफॉर्म है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी तक की बात यहाँ हो गई। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंसेस VBA, VCB एंड VCA, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंसेस बेसिकली हमें पता करना है। तो देखिए मैं पता करता हूँ डेल्टा VBA, यानी कि VB माइनस VA क्या होगा वो, मतलब पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, ये यहाँ पे मान लीजिए VB है और यहाँ VA है, तो VB माइनस VA क्या होगा। अब याद कीजिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होता था वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मान लीजिए यहाँ कोई टेस्ट चार्ज होता यहाँ पे बी पे, तो बी से ए की तरफ वो मूव करता है ना, इस प्रोसेस में उसके ऊपर कितना वर्क डन होता, तो उससे हमें पोटेंशियल मिलता। तो देयरफॉर डेल्टा डेल्टा VBA इज इक्वल टू वर्क डन अलोंग द पाथ VBA डिवाइडेड बाय एनी टेस्ट चार्ज। तो
वर्क डन अलोंग बी ए विल बी, अब तो हमें तो पता ही ये करना है, डेल्टा वी बी ए। अब देखिए वर्क डन अलोंग वी बी ए ये कितना होगा? वर्क डन देखिए इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो आपका, मान लीजिए टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो इस पे फोर्स लगेगा इधर, है ना, ये आपका फोर्स लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट इसका इधर है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। तो वर्क डन कितना होगा? फोर्स डन इंटू इंटू मीन्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डी कॉस थीटा, जहां पे थीटा कितना है यहाँ देखिए, यहाँ थीटा कितना है 90 डिग्री है ना, तो इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 डिग्री कितना होता है? 0, इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो वर्क देयर फोर वर्क डन अलोंग बी, सॉरी मैं बार बार पोटेंशियल लिख दे रहा हूँ, वर्क डन अलोंग द पाथ फ्रॉम बी टू ए इज 0। तो अगर वर्क डन 0 है तो आपका पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कहने का मतलब है, देयरफॉर डेल्टा वी बी ए इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है। ये तो आपने ये पहला ये वाला पता कर लिया है, डेल्टा वी बी ए इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इसको कर देता हूँ, बॉक्स कर देता हूँ, ठीक। दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे? डेल्टा वी सी बी, डेल्टा वी सी बी, ठीक है, यानी कि वी सी माइनस वी बी, यही पता करना है। कहाँ गया वी सी? मतलब ये वी सी है, यहाँ पे पोटेंशियल, पॉइंट सी पे पोटेंशियल माइनस पॉइंट बी पे पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अगेन ये कितना होगा? इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट विल बी नेगेटिव ऑफ वी सी बी बाई डेल्टा एक्स, यही होता है ना। मतलब एक्स से मेरा मतलब है कि जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डायरेक्शन यहाँ मूवमेंट का क्या है? एक्स डायरेक्शन, प्रिसाइजली स्पीकिंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन नहीं, वी सी बी है ना, वी सी इस डायरेक्शन में है ना, तो इधर मूव कर रहा है वी सी माइनस वी बी, तो उसका नेगेटिव है ना। मतलब डेल्टा एक्स आपको पता है, डेल्टा एक्स कितना होगा? एक्स कोऑर्डिनेट का कितना चेंज हो रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इधर सी पे -3, बी पे कितना है 4, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा का चेंज जो हो जाएगा वो 7 यूनिट्स हो जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे बी सी बी मिल जाएगा माइनस ई डेल्टा एक्स। अब माइनस ऑफ ई कितना है? ई दिया हुआ था ना 300 न्यूटन पर कूलम, ये है। तो माइनस ऑफ 300 और डेल्टा एक्स कितना है? डेल्टा एक्स है आपको 7, तो -2100 वोल्ट, ये आपको मिल गया। देयरफॉर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देयरफॉर वी सी बी भी आपको मिल गया। वे वी सी बी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब है वी डेल्टा वी सी ए, डेल्टा वी ए वी सी बी ठीक से मिलेगी, ये है डेल्टा वी सी बी। अब आपको पता करना है डेल्टा वी सी ए, वो क्या होगा? वी सी माइनस वी ए। अब इस वाले डायग्राम में देखिए, हमें वी सी माइनस वी ए पता करना है, लेकिन पोटेंशियल एट ए एंड पोटेंशियल एट बी आर इक्वल। वाई? अभी हमने जस्ट देखा था पहले वाले पार्ट में कि डेल्टा वी बी ए जीरो है, यानी कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 0, तो वी बी इज इक्वल टू वी ए हो गया, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वी सी माइनस वी बी, है ना, इज इक्वल टू डेल्टा वी सी बी। तो डेल्टा वी सी बी हमने जस्ट कैलकुलेट किया है -2100 वोल्ट, तो यहाँ पे सिंपली आपने आंसर लिख दिया 2100 वोल्ट। देयरफॉर डेल्टा वी सी ए
ये हो गया, ये आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से आपने तीनों पार्ट्स जो आपको पता करने थे वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए तीसरा मैं करता हूँ। अगला क्वेश्चन कहने का मतलब, 3 points A, B and C lie in a uniform electric field E of 5 into 10 to the power 3 Newton per Coulomb as shown in the figure below। यहाँ पे है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले की तरह, पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह, और उसमें फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, ए, बी एंड सी, और कुछ और वैल्यूज दी हुई है कि ए और सी के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है और बी और सी के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ये ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी ए माइनस वी सी। हमें क्या पता करना है, डेल्टा वी ए सी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी सी। ठीक है, ये पता करना है। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिखता हूं, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ए सी डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो देखिए, अगर कोई पॉइंट चार्ज ए से सी की तरफ आ रहा है तो एक चीज आप पहले देख लीजिए कि सी पे जितना पोटेंशियल होगा, सी पे जितना पोटेंशियल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, सी पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल बी पे होगा। मैं इसको अभी रहने देते हैं, इस वाले स्टेप को। आप देखिए, ये देखिए वी ए माइनस वी बी मैं इसको लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि सी पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही बी पे पोटेंशियल होगा। क्योंकि अगर हम वी बी माइनस वी सी को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वी बी माइनस यहाँ पे कितना पोटेंशियल है वी सी, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली कितना होगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज। अब वर्क डन यहाँ से यहाँ आने में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो वहां वर्क डन जीरो होगा। वर्क डन जीरो होगा तो वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर वी बी इज इक्वल टू वी सी। इसीलिए यहाँ पे जो वी सी था इसको हमने वी बी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब हमें वी ए माइनस वी बी फाइनली पता करना है कि क्या होगा, यानी कि वी ए माइनस वी बी। अब वी ए से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करने के लिए किसी टेस्ट चार्ज का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब, तो आपको निकालना क्या था कि ये जो डायरेक्शन है ये एक्स का डायरेक्शन अगर हम मान लेते हैं तो जो टर्म आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा वी बाई जो आर होता है, आर का मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पॉइंट चार्ज ने, वो डिस्टेंस आप एक्स के टर्म में यहाँ लिख लीजिए। मान लीजिए ये एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, तो देयरफॉर हमें पता है कि वर्क डन कितना होगा, डेल्टा वी ए बी, यही है ना, ए बी पॉइंट सी है ना, हाँ ए बी, ये हमें पता करना है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स और इसका नेगेटिव। ठीक है, देयरफॉर डेल्टा वी ए बी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन इनटू डेल्टा एक्स, यही तो पता करना है हमें। सॉरी सॉरी, ये वर्क डन नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर 3। डेल्टा एक्स कितना है, ये ए और बी के बीच की दूरी। अब ए और बी के बीच की दूरी कैसे निकलेगी, देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, है ना, उसमें ये जो ए सी साइड है ये हाइपोटेन्यूज है और ये जो साइड है बीसी वो आपका क्या है, परपेंडिकुलर साइड है। ठीक है, तो ए बी कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ए बी जो होगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से इतना आ गया। तो ए इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर कितना है, ए सी कितना है 5 है,
5 cm, तो 25 माइनस BC कितना है 3, तो ये 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इज इक्वल टू 16। तो AB कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू, अभी हम SI यूनिट में चलेंगे तो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा x इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिखेंगे। तो 4 इंटू 10⁻⁻2 ये आ गया। तो 5 इंटू 4 20, तो -20, और ये 10⁻³ इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा 10 इज इक्वल टू -200 वोल्ट। तो देयरफॉर डेल्टा V AB, अब ध्यान दीजिए डेल्टा V AB जो था वही डेल्टा V AC भी था, ठीक है। सो देयरफॉर डेल्टा V AC इज इक्वल टू -200 वोल्ट। यही हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ मैंने आपको कहा था कि एक हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला भी सॉल्व करेंगे। यहाँ इफ द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है जिसके तीन कोऑर्डिनेट्स x y z कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो -1 -2 और -3 सभी के सभी मीटर्स में है, वो दिए हुए हैं। तो उसके अराउंड, उस पॉइंट के अराउंड जो पोटेंशियल है वो ये है, v इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, यानी कि पोटेंशियल चेंज कर रहा है स्पेस में, है ना। तो उसका जो फंक्शन है पोटेंशियल का वो दिया हुआ है। कैलकुलेट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अब देखिए E कितना होता है, माइनस d/d, R बोल लीजिए, मैं यहाँ R बोल रहा हूँ, R ऑफ V, है ना। तो ये R अगर खुद ही जो है x y z का फंक्शन है, तो और V, R मतलब R को हम लोग जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो x y z के टर्म में कर रहे हैं, पोजीशन जो है, और वोल्टेज भी जो क्या है x y z का फंक्शन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, E को लिख सकते हैं, जैसे देखिए E कितना होगा, EX, मैं अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो EXI प्लस EYJ प्लस EZK, ठीक है। तो EX जो होगा आपका वो हो जाएगा, वोल्टेज के टर्म में अगर लिखना है तो जैसे देखिए ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो है d/dr ऑफ V, है ना, जहां पे R क्या है x y z के टर्म में है और V भी x y z के टर्म में है। तो इसलिए EX की वैल्यू आप लिख सकते हैं d/dx ऑफ V, यानी कि पोटेंशियल जो आपका दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट कीजिए बस x के रिस्पेक्ट में। इस चीज को हम लोग, और यहाँ एक नेगेटिव भी होगा, मैं भूल जाता हूँ बार बार, ये नेगेटिव होगा यहाँ पे। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि पोटेंशियल जो दिया हुआ है उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए बस x के फॉर्म में, x के टर्म में, यानी कि पोटेंशियल वाला जो आपका ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट को आप लोग कांस्टेंट मान लेंगे। इस तरह के डिफरेंशिएशन को पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिसे आप अपने मैथमेटिक्स क्लास में पढ़ रहे होंगे। तो इसी चीज का जो डिनोट हम लोग करते हैं वो ऐसे भी करते हैं, इसके लिए स्पेशल नोटेशन ही है ना, इस तरह का। EX फाइंड आउट करते हैं, देयरफॉर EX इज इक्वल टू माइनस डो x, इसको डो x कहते हैं, और V कितना है 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। तो 10x स्क्वायर और कितना, सर मैं भूल जाता हूँ, प्लस 5 माइनस 3, ओके, प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, ये करना है। अब इसको आप डिफरेंशिएट यदि करेंगे, मैं एक को x कंपोनेंट वाला है उसको डिटेल में कर दे रहा हूँ ताकि जो बच्चे मान लीजिए इस वीडियो को देख रहे हैं और वो बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं तो उनको पार्शियल डिफरेंशिएशन शायद ना समझ में आए ठीक से, उनके लिए मैं कर दे रहा हूँ। जो PCM वाले कैटेगरी के बच्चे हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा, मैं ऐसा मेरी उम्मीद है। तो देखिए इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं d/dx ऑफ, मैं नेगेटिव रख रहा हूँ, d/dx ऑफ 10x स्क्वायर प्लस, यहाँ ये माइनस तो चल ही रहा है साथ में, माइनस d/dx ऑफ 5y स्क्वायर
है ना, और ये इसको ऐसे डाल दीजिए ब्रैकेट के अंदर, प्लस फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ -3z²। ठीक है, ऐसे हो गया। अब इधर आप करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 10x², तो ये सिंपली आपका आ जाएगा, मैं निगेटिव को यहाँ रख रहा हूँ निगेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x² हो जाएगा, 10 तो इधर बाहर ही आ गया कांस्टेंट है तो, और डी बाई डी एक्स ऑफ x² हो जाएगा इंटू 2x, है ना। और इधर क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ हमको y को भी कांस्टेंट ही मानना है, तो डिफरेंशिएशन जो होता है किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का वो जीरो होता है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ z भी को भी हम कांस्टेंट ही मानेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ -3z² भी आपका जीरो ही हो जाएगा। तो सारे टर्म आपके जीरो हो गए, बाकी के दो टर्म कहने का मतलब। तो ये आपका आ गया -20x, देयरफॉर ई एक्स आपको आ गया। अब आपको पता करना है इस वाले पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे -1, -2 और -3 मीटर में, तो उस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जो अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया है एक्स कॉम्पोनेंट उसका कितना होगा। तो हमें एक्स के टर्म में कुछ रिजल्ट मिला है यहाँ पे -20x, तो यहाँ पे हम लोग एक्स की वैल्यू डाल देंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है। सो देयरफॉर मैं लिख रहा हूँ, देयरफॉर ई एक्स एट 1, 2 और क्या क्या था, -1, 2, ओके, -1, 2 एंड 3, ये सारे के सारे वैल्यूज मीटर्स में है, इज इक्वल टू -20 इंटू 1 इज इक्वल टू -20 वोल्ट पर मीटर। अभी आपको ई एक्स मिला है, ठीक है। इसी प्रकार से ई वाई निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा -dou ऑफ v इज इक्वल टू -dou ऑफ v, कितना था 10, 5 -3, यही है ना। तो 10x² प्लस 5y² -3z²। अभी देखिए जो आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का जो डिफरेंशिएशन होगा वो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा -dou/dou ऑफ 5y², क्योंकि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x और z को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा -10y, ठीक है, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और डी बाई डी वाई डी अपॉन डी वाई ऑफ y² कितना हो जाएगा 2y, तो माइनस है तो 5 इंटू 2y -10y, तो ये आपका आ गया देयरफॉर ई वाई एट द पॉइंट -1, 2, 3, इसी पॉइंट पे है ना। हाँ, तो यहाँ पे आप 2 y कोऑर्डिनेट की वैल्यू डाल दीजिए 2, so therefore EY is equal to -10 into 2 is equal to -20 वोल्ट पर मीटर। अब आपको EZ निकालना है, EZ is equal to -dou/dou/z ऑफ V is equal to -dou/dou/z ऑफ क्या था 10, 5 -3, ठीक है ना, ये वाली चीज। तो 10, 5 -3z²। तो अभी देखिए जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 10x² का डिफरेंशिएशन भी जीरो हो जाएगा और 5y² का डिफरेंशिएशन भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगेन ये दोनों x और y जो है कांस्टेंट हो जाएंगे जब हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं बस z के टर्म में। तो ये तो ये दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, हमारे पास क्या बचेगा -dou/dou/z ऑफ -3z²। अब देखिए ये वाला माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा इस माइनस के साथ मिलकर, तो हमारा बचेगा d/dz ऑफ 3z²। तो 3 इंटू d/dz ऑफ z², 3 इंटू 2z इज इक्वल टू 6z। अब ये हो गया, सॉरी, देयरफॉर ये Ez था आपका, तो therefore Ez at the given point, यानी कि -1, 2 और 3, यही है ना। कहाँ गया पॉइंट मेरा, हाँ ये वाला पॉइंट ही है ना, शुरुआत में मैंने सही लिखा था ना।
हाँ, -1, 2 और 3। तो इसको डाल देंगे यहाँ पे। इज ई जेड इक्वल टू 6, जेड इक्वल टू 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 वोल्ट पर मीटर। अब हमें ई वाई ई एक्स सॉरी ई एक्स ई वाई ई जेड तीनों मिल गया है, तो आप चाहे तो उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देयर फोर ई इक्वल टू, ठीक से लिखूं, देयर फोर ई इक्वल टू ई एक्स कितना था, ई एक्स था आपका -20। ओके, अच्छे से लिखूं। देयर फोर ई इक्वल टू -20 आई, ई वाई कितना था, ये भी -20 है, -20 जे, और इजेड तो 18 है, तो +18 के, ये हो गया। और इसका यूनिट कितना है, वोल्ट पर मीटर। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पता कर ली, जो आपको पता करना था दिए गए पॉइंट पे। तो इस तरह आज हमने 2-3 कंसेप्ट सीखे कि अगर आपको पोटेंशियल दे रखा है किसी पॉइंट पे स्पेस में, तो आप वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने देखा कि E इज इक्वल टू -dV/dr होता है। उसी प्रकार से किसी पॉइंट पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो पोटेंशियल वहां पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो भी हमने देखा कि V इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रल E dr। ठीक है, आपने ये देखा कि किसी अगर कोई पॉइंट चार्ज दो पॉइंट्स के बीच में मूव कर रहा है, तो क्या कोई ऐसा कंडीशन बनता है कि उसमें कोई वर्क ही डन ना हो रहा हो, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का कब जीरो हो सकता है ना। तो ऐसी चीजें हमने आज सीखी, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और आगे आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें भी ये आपको काफी हेल्प करेगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप, मेरा ज्यादा जोर हालांकि आपको सिखाने पे है चीजों को, बट इन केस आपका ज्यादा जोर अगर एग्जामिनेशन के लिए है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, बल्कि आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी। तो आई होप कि आपको आज के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, चीजें समझ में आ रही होगी। बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।